हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज श्रीमद् श्यामर्षि प्रभु जी का आदेश है। आज का जो विशेष तिथि है उसके ऊपर कुछ चर्चा करने का, और कल से फिर श्रीमद् भागवतम का जो कक्षा है वो कंटिन्यू रहेगा। आज का जो विशेष तिथि है, हम सभी जानते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी और गौरदास पंडित जी का आज तिरोभाव दिवस है। हम ऐसे कोई भी वैष्णव का अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इन आविर्भाव और तिरोभाव दिवस को मनाते हैं, उन महान आचार्यों के संबंध में चर्चा करते हैं, तो उनके बारे में हम स्मरण करते हैं। तो उससे क्या है कि हमको भक्तों का गुणगान में हम लोग लग जाते हैं, और इन आचार्यों के बारे में हमको जानना भी जरूरी है। जिन परंपरा में हम लोग हैं, उस परंपरा में कौन कौन है, उनका कंट्रीब्यूशन इस परंपरा के लिए क्या है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज का चर्चा हम इन दोनों आचार्यों के ऊपर हम करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस विशेष तिथि पर, इस विशेष दिवस में आज हम दो महान आचार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम श्रील रूप गोस्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं
जिस प्रकार अभी अभी हमने मंगलाचरण के बहुत सारे श्लोकों को गाया, तो किस प्रकार सबसे पहले हमने हमारे गुरु के लिए हमने गाया कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उसके तुरंत बाद हमने गाया श्री रूप प्रणाम। क्यों? क्योंकि हम रूपानुग हैं। रूप अनुग, रूपानुग, उनके अनुयायी हैं हम, उस परंपरा में हम आते हैं, इसलिए रूपानुग। और इसलिए यह प्रणाम मंत्र हम गाते हैं। क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। देखिए, हम प्रतिदिन गाते हैं। इसका अर्थ क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। इस धराधाम में भूतले, येन भूतले, इस भूतल में, इस धराधाम में क्या किया था उन्होंने? रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मनोभीष्टम, जो मन की जो इच्छा था, उनका जो डिजायर था, उसको फुलफिल किया था। कि न किसने? श्री रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले, उसको स्थापना किया था। स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। इसमें हम प्रणाम करते हैं कि उनके चरण कमल में हमको आश्रय मिले, क्योंकि उन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उनको, उसको अच्छी तरह से उन्होंने पालन किया था, उसको एग्जीक्यूट किया था। इसलिए हमको हमारे गुरुदेव का जो आज्ञा है, उनके जो मनोभाव है, वो क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो चाहता हूं मैं करूंगा। हमको क्या प्रयास करना है? जो गुरु महाराज चाहते हैं, जो गुरु चाहते हैं हमसे, वो हमको करना है। हमारे परंपरा में जो श्री रूप गोस्वामी ये हमको सिखाते हैं, इसलिए हम इसमें गाते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। और क्या गाते हैं हम लोग? वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथानितं तं सजीवम। श्री रूपम, यद्यपि सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, फिर भी परंपरा में जो आचार्य हैं, हमारे जो परंपरा के जो आचार्य हैं, वो श्री रूप गोस्वामी आते, हम रूपानुभव में करते हैं। श्री रूपम साग्र जातम, साग्र जातम स अग्रजम, उनके जो अग्रज है बड़े भाई सनातन गोस्वामी, और बाकी जो परंपरा में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके बारे में इस प्रणाम मंत्र में दिया गया है। तो इसलिए हम प्रतिदिन इनका आशीर्वाद लेके, कृपा प्राप्त करके हम अपना जो आध्यात्मिक क्रिया है उसको हम करते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी जो है, इस प्रकार उनका हमको गुणगान करना चाहिए, उनके बारे में हमको सुनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इनकी जीवनी के बारे में भी हमने बहुत बार श्याम रसिक प्रभु जी के मुख से सुना है, और काफी बार अनेक उत्सवों में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया है। तो संक्षिप्त में आज
कुछ कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी के जो वंशज है, काफी जो इनका जो एंसेस्टर्स है वो सब कर्नाटक या साउथ इंडिया से वो शिफ्ट हुए थे। कहाँ पर? बंगाल में शिफ्ट हुए थे। और उसके पश्चात वो वहां पर वो लोग रहने लगे। और उनके जो 3 भाई थे, इसलिए जैसे देखिए हमारे जो षड गोस्वामी है, उनमें से 3 गोस्वामी जो है वो एक ही परिवार से, इतने महान परिवार देखिए, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, एक ही परिवार से। और क्या हम देखते हैं कि उनके रूप गोस्वामी हो गए या सनातन गोस्वामी हो गए, ये जो चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले वो सब मुस्लिम राजा उस समय जो थे उनके अंडर वो काम करते थे। एक फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर थे और एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो इस प्रकार उन्होंने अच्छा पदवी का अधिकारी थे। और बाद में वो सब उन्होंने छोड़ दिया और भगवान जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में उन्होंने आश्रय लिया। काफी बार उन्होंने जब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, वहां से वो पत्र लिखते थे और यहाँ से कुछ उसका रिप्लाई भी नहीं मिलता था हमको। परंतु अंतिम में जो उत्तर मिला उसमें चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था कि आप और कुछ दिन आप वेट कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं उस लीला में। और बाद में रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा था वो स्पेसिफिकली 2 चीज के लिए शिक्षा था उनके लिए, कि आपको जो वृंदावन में जितने भी तीर्थ स्थान है, जितने भी कृष्ण लीला में जो स्थान है, उसको आपको रीलोकेट करना है और प्रिजर्व करना है। क्या था एक इंस्ट्रक्शन? टू रीलोकेट एंड प्रिजर्व द लॉस्ट पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ वृंदावन। और सेकेंड थिंग था टू राइट एंड प्रीच वैष्णव थियोलॉजी। ये दोनों इम्पोर्टेंट टास्क। और ये उनके अगर हम चर्चा करेंगे कौन कौन थे, किस प्रकार उन्होंने ये लिया, बाद में कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। तो हम इस प्रकार हम देखेंगे कि क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था हमारे परंपरा में और किस प्रकार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ये सब आदेश को पालन किया था। आज भी जो भी हम वृंदावन में देख रहे हैं, इन महान आचार्यों के वजह से हम देख रहे हैं, खास करके श्रील रूप गोस्वामी की जो कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो हम देखते हैं कि प्रयाग से रूप गोस्वामी वृंदावन गए और वहां पर किस प्रकार उन्होंने एक्सकैवेट किया है। और तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो जगन्नाथपुरी भी गए हैं। और उनका जो वैष्णव लिटरेचर के लिए जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने काफी शास्त्रों को लिखा है, जैसे विदग्ध माधव और ललित माधव जो नाटक है उन्होंने भी लिखा है। और
और ऐसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ रूप गोस्वामी को सिर्फ आदेश ही नहीं दिया, उनको एम्पावर भी किया गया, एम्पावर भी किया उन्होंने। उनको आफ्टर सरचार्जिंग एंड एम्पावरिंग रूप गोस्वामी विथ डिवाइन एनर्जी, लॉर्ड चैतन्य सेंड हिम बैक टू वृंदावन। और उनके जो वेल नोन बुक्स है, तो उसका भी बहुत लंबा लिस्ट है। जैसे कि हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागमृत, लघु भागवत मृत, विदग्ध माधव, ललित माधव, निकुंज रहस्य स्तव, स्तवमाला, श्री राधा कृष्ण गंडो देश दीपिका, मथुरा महात्म्य, उद्धव संदेश, हंसदूतम, गान केली कौमुदी, श्री कृष्ण जन्म तिथि विधि, प्रयुक्त ख्यात मंजरी, नाटक चंद्रिका। इस प्रकार उनका जो कंट्रीब्यूशन है टू आवर वैष्णव लिटरेचर। तो इसलिए इन महान आचार्य के बारे में हमको सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है, हमको ये जानना जरूरी है। तो श्री रूप गोस्वामी जी के जो आविर्भाव है वो 1493 एडी में हुआ था। और in order to complete their education, they lived at their uncle's house in a small village named Shakurma near the capital of Gaura। वहाँ पर उन्होंने अपने अंकल के हाउस के at their uncle's house in a small village, और वहाँ पर फिर having heard the glories of Sri Rupa and Sanatana from many intelligent persons, Badshah Hussain Shah of Gauda appointed the two brothers as ministers in the court। तो उनके जो हुसैन शाह उस समय थे नवाब, उनके कोर्ट में इन दोनों को मिनिस्टर के रूप में लिया गया। Though reluctant to accept the Badshah's offer out of fear of the Yavana king, they agreed to take the post। नहीं तो बादशाह का आदेश था कि आप दोनों अगर यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बाकी को टॉर्चर करेंगे। तो उसकी डर से इन्होंने इस प्रकार यवन किंग के जो बादशाह थे उस समय उनके अंडर में काम करने का निश्चय किया। Many great Brahman scholars from different parts of the country visited their house regularly, and the two brothers took great pleasure in serving and arranging accommodations for them. The brother of Sarvabhauma, the famous Vidyavachaspati, was the philosophy teacher of Sri Rupa and Sanatana। उनके philosophy teacher रहा करते थे। As mentioned in the Dasama Tipani of the Bhagavata, their other teachers were Sri Paramananda Bhattacharya and Sri Ramapada Adrapada। तो बचपन से ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके भाई थे अनुपम, जो बहुत कम आयु में ही उनका देहांत हो गया है। तो वो सब डिवोशनल इंक्लाइंड थे, मतलब भक्ति की ओर उनका मन जो है बचपन से। तो थिंकिंग ऑफ द वंडरफुल लैंड ऑफ वृंदावन, they used to plant trees like Tamala, Kadamba, Yuthika and Tulasi groves in the nearby garden of their house. They also dug 2 lakes in their garden, naming them Radha Kunda and Shyama Kunda। ये सब कब? पहले के गोस्वामी वृंदावन से पहले अपने घर के आसपास ये सब उनका एक्टिविटी रहा करता। Every day they were absorbed in the service of Madana Mohan। When they heard the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they became extremely anxious to meet him। A transcendental voice spoke to them saying, "Be patient, the deliverer of mankind will soon come to visit your village"। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आते हैं मिलने के लिए।
रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। When they heard that Sri Gaurahari had taken sannyasa and gone to Puri, Sanatana and Rupa fainted on the ground in grief. जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए, उन्होंने बेहोश हो गए. They fainted on the ground in grief, thinking that they would never have the opportunity to see the Lord. They began to lament profusely. Suddenly a voice spoke to them saying, "Do not lament. The ocean of mercy, Sri Gaurahari, will soon come here." तो इस प्रकार लीला है, तो हम ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं जो हम नोट डाउन कर पाए. तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी से जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा करने का सोचा, और फिर करीब 5 साल वहां रहने के बाद जगन्नाथपुरी में, आफ्टर लिविंग हैप्पीली इन पुरी फॉर 5 years, श्री चैतन्य महाप्रभु went to Gauda to see his mother on the river Ganges. The devotees were mad with joy, and Mother Shachi, overwhelmed with ecstasy, happily cooked various preparation for her dear son. ये भी हम देखते हैं. और किस प्रकार वो फिर रामकली में आते हैं, और रामकली में फिर क्या क्या होता है उसका लीला भी हमने सुना है. When news of Mahaprabhu's powerful presence reached Badshah Hussain Shah, he said, "Without giving in charity, this fellow has so many people following behind him. He must be a great prophet," he declared. इस प्रकार हम देखते हैं. और बाद में इस प्रकार उनके बीच में वार्तालाप होता है, ये भी हमने देखा है. उनका नाम था दबीरा खासा और शकारा मलिक. उन दोनों भाई का नाम था श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी. जब वो मुस्लिम नवाब के वहां काम कर रहे थे, तो लैटर उनका नाम चेंज हो गया श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी. तो ये जो लीला है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, इसको भी मेंशन है कि किस प्रकार upon seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu, the two brothers were overwhelmed with joy, and out of humility they began to cry. The Lord asked them to get up and assured them of all good fortune. The two brothers got up and humbly offered prayers with folded hands. After hearing the prayers of Dabira Khasa and Sakara Malik, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Dabira Khasa, you two brothers are my old servants. From this day, your names will be changed to Srila Rupa and Srila Sanatana. Now please abandon your humility, for my heart is breaking to see you so humble. You have written several letters showing your humility, and from these I have understood your heart. I really had no business in coming to Bengal, but I have come just to see you too." आप दोनों को मिलने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ. देखिए, तो इसलिए हमको भगवान का स्मरण, भगवान का मनन, भगवान का चिंतन हमको इस प्रकार करना है कि भगवान भी हमको इस प्रकार कृपा प्रदान करने के लिए उनका जो अहेतु की कृपा हमारे ऊपर बरसाएं. हमको उस प्रकार कार्यकलाप करना चाहिए, हमको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिस प्रकार श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी वहां पर करते थे. इससे हमको ये टीचिंग्स मिलता है. तो आगे आगे चैतन्य महाप्रभु के
श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी के साथ बहुत सारा लीला है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो पास्ट टाइम्स है उनको हम देखेंगे और फिर हम गौरीदास पंडित जी के बारे में भी कुछ जानने का, कुछ चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो किस प्रकार रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। वृंदावन में रूप गोस्वामी ने एक ड्रामा लिखा था। तो इन पर्टिकुलर ही कंपोज्ड द इंट्रोडक्टरी वर्सेस टू इनवोक गुड फॉर्च्यून। On this way to Gauda Desa, Rupa Goswami had been thinking of how to write the action of the drama. Thus, he had made some notes and begun to write. In this way, the two brothers Rupa and Anupam reached Bengal. But when they arrived there, Anupam died. हम जैसे कि अभी चर्चा कर रहे थे, अनुपम कम आयु में ही उनका देहांत हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने इनका फाइनल जो रिचुअल से, जो फ्यूनरल राइट्स वगैरह वो सब करके तो रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आए थे। तो श्री रूप गोस्वामी रेस्टेड फॉर ए नाइट एट सत्यभामापुर। दैट नाइट ही ड्रीम्ड दैट ए सेलेस्टियली ब्यूटीफुल वुमन had come before him and very mercifully gave him the following order: write a separate drama about me. By my mercy, it will be extraordinary beautiful. उनके सपने में कौन आए थे? राधा रानी। After having this dream, Srila Rupa Goswami considered it is the order of Satyabhama that I write a separate drama for her. Satyabhama उनके सपने में आए। Thus, observed in thought, he quickly reached Jagannathpuri. When he arrived, he approached the hut of Haridas Thakur. Out of affectionate love and mercy, Haridas Thakur told Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu has already informed me that he would come here. Chaitanya Mahaprabhu ने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं। उस समय कुछ मोबाइल नहीं था, कुछ इंटरनेट नहीं था, कोई जूम सेशन भी नहीं था उस समय, लेकिन भगवान जानते थे, चैतन्य महाप्रभु जानते थे रूप गोस्वामी आने वाले हैं और हरिदास ठाकुर को उन्होंने डिस्क्लोज किया था। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में इनका लीला है और किस प्रकार गोविंद देव का जो अपीयरेंस हुआ था वो भी लीला है और वृंदा देवी का मैनिफेस्टेशन किस प्रकार हुआ था ये भी हम देखते हैं। तो ये बहुत सारी लीला है। अगर इनके बारे में हम चर्चा करते जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा। तो और जो श्री रूप गोस्वामी ने जो बुक्स लिखा था उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा था, जिसमें कि 11 श्लोक में पूरा सार को श्री रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार हम थोड़ा बहुत श्री रूप गोस्वामी जी के बारे में चर्चा किया। आज श्री गौरीदास पंडित जी का भी तिरोभाव दिवस है, तो उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर आज का जो ये क्लास को हम विराम देंगे। तो गौरीदास पंडित खास करके अंबिका कालना में जो गौर निताई है, अभी भी है तो गौर निताई, तो उन विग्रहों से रिलेटेड काफी जो पास्ट टाइम्स है तो खास करके गौरीदास पंडित जाने जाते हैं। अगर हम शांतिपुर से गंगा क्रॉस करेंगे, वहां पर एक अंबिका कालना करके एक जगह आता है जो कि अभी वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे गौरीदास पंडित जी का मंदिर वहां पर मतलब लोकेटेड। तो उनके जो आराध्य देव कौन थे, वो श्री श्री गौर नित्यानंद अभी भी वहां पर डिसाइड कर रहे हैं। कोई गौर निताई के विग्रह है। वहां पर एक रेलवे स्टेशन भी है अंबिका कालना,
हावड़ा और नवद्वीप लाइन में तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो इस यहाँ पर एक जगह उल्लेख है, इन द टेम्पल इज एन ओल्ड कॉपी ऑफ द भगवद गीता ऑन palm leaves which is supposed to have been written by the hand of Mahaprabhu himself. There is also an oar from a boat which has an interesting story behind it. जिससे हम पहले जमाने में उस ओर से पानी को पीछे धकल कर बोट को आगे लिया जाता था। तो एक ओर भी वहां पर रखा गया है। चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला में उनको देते हैं कि इससे ही आप इस भवसागर से उद्धार हो जाओगे और बाकियों को भी उद्धार करके लेके जाओगे। इस जगह ऐसा भी मेंशन है। तो गौरीदास पंडित जी के बारे में हाँ, तो गौरीदास पंडित ओल्डर ब्रदर सूर्यदास शरकली had two daughters, Sri Vasudha and Janava Devi. He gave them in marriage to Nityananda Prabhu. तो हमको नित्यानंद प्रभु के साथ उनका विवाह हुआ था। Near the conclusion of his Navadip pastimes, when Mahaprabhu desired to accept sannyas, he came to Kalna to bid farewell to Gauridas. Gauridas को farewell देने के लिए वहां पर आए थे। At that time, Gauridas became extremely afflicted by separation. विरह से वो काफी टूट पड़े। Hereafter is a nice song which describes what occurred at that time. In the Thakur Pandit's house, Lord Gauranga was dancing ecstatically, revolving around and around, while Lord Nityananda chanted Hari Hari. Gauridas, however, was crying very piteously and incessantly. जब गौरीदास विरह से टूट रहे थे और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हरि हरि, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु हरि हरि बोलकर वहां पर गा रहे थे और लॉर्ड गौरांग वाज डांसिंग एक्सटैटिकली। और एक फर्स्ट टाइम है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु, डू नॉट ट्राई टू ट्रिक मी लाइक यू डिड द गोपीज, गिविंग सम हाई फिलोसफी अबाउट योर ब्रह्म भाव मूर्ति। I must keep you here in such a way that I can see you. You two brothers just stay here with me, thus everyone will become liberated. Again, I am petitioning you, do not leave me, Gaura Hari. Then I will know that you are the deliverers of the fallen. तो ये सब गौरीदास बोलते हैं कि आप जैसे गोपियों को छोड़कर चले गए थे, आप ऐसे छोड़कर मत जाइए। गौरांग महाप्रभु उत्तर में बोलते हैं, गौरीदास, गिव अप दिस आइडिया, यू कैन जस्ट सर्व माय डीटी फॉर्म बिकॉज आई एम पर्सनली प्रेजेंट इन दैट फॉर्म आल्सो। यू शुड नो दिस टू बी अ फैक्ट, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू एज द ट्रूथ। I am personally present in that form also, DT form. तो ये गौरीदास पंडित को अनुमति गौरांग महाप्रभु इस प्रकार बोलते हैं। तो बहुत कुछ और भी लीला है किस प्रकार जो निताई गौरांग महाप्रभु के जो वहां पर विग्रह है, किस प्रकार गौरीदास पंडित के साथ वो सही में आदान प्रदान करते थे, इसके ऊपर भी लीला है। One day, the two lords smilingly spoke to Pandit ji, Gauridas, previously you were our friend Subala. दोनों
जो विग्रह बोल रहे हैं ये, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी आ गए थे। अभी ये दोनों विग्रह, गौरनिताई के विग्रह जो वहां पर अंबिका कल्ला में अभी भी है, तो वो गौरीदास पंडित से बोलते हैं कि गौरीदास आप तो पिछले जन्म में सुबल थे, हमारे फ्रेंड थे। डोंट यू रिमेम्बर हाउ वी यूज्ड टू प्ले एंड फ्रॉलिक enjoying different pastimes on the banks of Yamuna? Speaking in this sweet way, suddenly they took the form of Krishna and Balaram. Krishna and Balaram का रूप ले लेते थे। Dressed like cowherd boys, they had buffalo horn, cane and flute in their hands. Their heads were decorated with peacock feathers, and around their necks were garlands of forest flowers, and their lotus feet were decorated with ankle bells. Gauridas also assumed his previous appearance, and in this way they enjoyed some fun together. निताई गौरांग महाप्रभु की जय, गौरीदास पंडित जी की जय। उस समय कैसा माहौल वहां पर होता होगा। गौरीदास भी सुबल बनकर, ये लोग गौरनिताई भी कृष्ण बलराम बनकर वहां पर लीला करते, ऐसा जगह अंबिका कालना। तो इससे पहले हम बताना भूल गए, जैसे रूप गोस्वामी भी रूप मंजरी कृष्ण लीला में वो रूप मंजरी थे, तो गौरीदास पंडित कौन थे? शुबल थे, शुबल उनके सखा। तो इस लीला से हम देखते हैं। तो आफ्टर सम टाइम गौरीदास calmed himself and the two lords again sat down on the सिंहासन, यानी ऑल्टर में फिर चले जाते थे। ऐसे लीला वहां पर होता था। निताई गौरांग महाप्रभु का वहां पर इस प्रकार लीला होता था अंबिका कालना। Every day Gauridas used to cook many varieties of vegetables and offer them to their lordships. He was always absorbed in their service and never perceived his own bodily discomfort. As the years went by, gradually he attained a ripe old age. Nevertheless, he continued to serve his lordships as before, cooking many various preparations for them. और भी लीला है किस प्रकार सबको बुलाते थे, उत्सव करते थे, खास करके गौर पूर्णिमा में किस प्रकार उत्सव करते थे, वो कभी समय मिलेगा तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो और एक लीला को हम और एक पास टाइम के ऊपर डिस्कस करके आज की क्लास को हम विराम देंगे। Sometimes Gauridas desired to decorate their lordships with ornaments. Coming to know of this, Gaura Nityananda put on various ornaments and exhibited themselves in their full opulence. वो चाहते थे भगवान को सजाने के लिए, लेकिन गौर नित्यानंद जो थे अपने आप को अनेक अलंकार के साथ विभूषित कर देते थे और opulence दिखाते थे। When Pandit Ji entered the temple, he smiled with wonder. आश्चर्य के साथ हंसते थे। Where did so many ornaments come from? ये तो मेरे पास नहीं था, कहाँ से आया इतने सारे ornaments, इतने सारे अलंकार? You are simply astonished in ecstasy. भाव विभोर होकर घूमते थे। In this way, Sri Gaura Nityananda began to manifest their opulences through various sporting pastimes in Gauridas house. तो आप कभी मायापुर आएंगे तो हम वहां दर्शन ले जाएंगे, बहुत आनंद आएगा आप सभी को। गौर नित्यानंद विग्रह को दर्शन करके। तो इस प्रकार श्रील गौरीदास पंडित का पास्टाइम से काफी पास्टाइम से जो चर्चा नहीं कर पाएंगे आज, कभी समय मिलेगा तो इसको डिटेल्स में करेंगे। गौरीदास पंडित और श्रील रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव दिवस महामहोत्सव की जय। तो आज की जो द्वादशी तिथि में, जैसे कि कल हमने पवित्र रूपण एकादशी का व्रत कर रहे थे,
उसके बाद जो द्वादशी आता है, इस द्वादशी के दिन इन दोनों महान आचार्यों का तिरोभाव दिवस है। तो इसमें हमको इनके पास्ट टाइम्स के बारे में हमको मनन करना चाहिए, और इनके जैसे कि आज हम जपा सेशन में भी चर्चा बोल रहे थे कि हमको इन विशेष तिथि में हमको इनके बारे में चिंतन, मनन और स्मरण करना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।